चावल बना लेती हूँ। अरे ना बहू, सिर्फ सादा सादा दाल चावल कैसे खा के होगा बताओ भला। लेकिन मम्मी जी, अभी अभी तो आपने कहा कि आप रोज रोज मसाले वाली सब्जी खा खा कर बोर हो गई हैं। हाँ बहू, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि सादा दाल चावल खाकर हो जाए। मुझसे तो बिल्कुल खा के नहीं होगा भाई ये दाल चावल। हाँ एक काम करो बहू, दाल चावल तो बना लो, लेकिन दाल चावल सादा नहीं, उसके साथ बढ़िया तुम टमाटर की चटनी पीस लो सिलबट्टे में। अरे क्या मम्मी जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी तक सिलबट्टे की चटनी में ही अटकी है। एक बात बताइए मम्मी जी, घर में मिक्सर ग्राइंडर है ना? हाँ है तो यही ना मम्मी जी, जब घर में मिक्सर ग्राइंडर है तो कौन इतनी गर्मी में 1 घंटे तक बैठकर सिलबट्टे में से चटनी घिसते रहे? बताइए बताइए जरा। जब काम चुटकियों में हो जाए मम्मी जी, तो मैं क्यों 1 घंटे तक परेशान हूँ सिलबट्टे के पीछे? हद है आजकल की लड़कियों का तो, काम से बचने के लिए बस 50 बहाने तैयार होते हैं इन लोगों के पास। आग लगे आज के जमाने की नई नई मशीनों को, मुँह मशीन पे मशीन बनाए जा रहे हैं। न इन मशीनों के खाने में कोई रंग है, न ही खाने में कोई स्वाद है, पर मजाल है आज के समय में कोई जरा भी हाथ पैर हिलाकर मेहनत कर ले। अब चटनी बनाने क्या कह दिया तो ये मिक्सर में चटनी बनाएगी। मम्मी जी को तो बस मौका चाहिए होता है। अरे इनका बस चले ना तो ये हाथ वाली चक्की में मुझे दिन रात अनाज पिसवाएंगी। अब बताइए, मशीन तो आखिर हमारी सहूलत के लिए आई है ना, और इन मशीनों के होते हुए भी हम उन्हीं पुरानी पद्धतियों से काम करें तो इन मशीनों के होने का मतलब क्या है? समझ में नहीं आता कुछ लोगों को इन मशीनों में क्या बुराई नजर आती है। ये सही है, लकीर का फकीर बनकर बैठे रहो और करते रहो पुराने जमाने स्टाइल में काम। ये बता दो बहू, तुम चटनी बनाओगी या नहीं सिलबट्टे में? देखिए मम्मी जी, चटनी तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी, लेकिन हाँ मिक्सर ग्राइंडर से बनाऊंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें मेहनत और समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, जाके पीस दो चटनी। जब से बहू के हाथ में रसोई सौंपी है ना, सच कहें अच्छा स्वादिष्ट खाने को ही तरस गए हैं हम। क्या कहा मम्मी जी आपने? कुछ नहीं, जाओ जल्दी से चटनी बना दो। बहू ने क्या सास की बात मानी? भाई इतने पैसे खर्च करके ये मिक्सर ग्राइंडर लिया है तो चटनी हम सिलबट्टे में क्यों पीसे? ये सभी सासों का रोना है, अपनी बहुओं से बड़ा उम्मीद रखती है कि पुरानी पद्धति से खाना बनाए उनकी बहुएं। अरे जब पुरानी पद्धतियों को लेकर चलना ही था तो इन्होंने घर में पानी के लिए मोटर क्यों लगवाया, नल क्यों लगवाया? कुएं से रस्सी बांधकर ही बाल्टी खींचनी थी ना। जहाँ खुद की सहूलत हो वहाँ तो आधुनिक चीजें उपयोग करेंगे ये। और एक बात समझ में नहीं आता, ये मम्मी जी जब मायके जाती है तो बेकार में ट्रेन का रिजर्वेशन करवाती है। इन्हें तो पुरानी पद्धति को लेकर ही चलना चाहिए और बैलगाड़ी से जाना चाहिए। अरे तुझे क्या हुआ राम प्यारी, तू क्यों ऐसे मुंह लटका कर बैठी है? अब क्या ही बताऊं जिज्जी, ये आजकल की बहुओं के चलते ना स्वादिष्ट खाने को तरस गई हूँ मैं। लगता है बाहर बड़ी माँ आई है, उन्हीं से बता रही होंगी मम्मी जी मेरे बारे में कुछ। अरे क्या हो गया, तेरी बहू खाना नहीं बना सकती क्या? अब क्या बताएं जिज्जी, खाना तो खा रहे हैं पेट भरने के लिए, पर चटनी बनाने कहो तो मिक्सी में घोट कर रख देती है, और दाल बनाने कहती हूँ तो कुकर में सीटी लगा कर रख देती है। आपको याद है ना जिज्जी, हमारे जमाने में धीमे धीमे आंच में मिट्टी के बर्तन में हम दाल पकाया करते थे। अरे आजकल के खाने में वो स्वाद कहाँ रह गया है? मिट्टी के बर्तन ही ला लेना चाहिए ना मम्मी जी को, और खुद ही 4 घंटे तक बनाना चाहिए। वैसे भी मम्मी जी के पास काम ही क्या होता है, बेकार में बस पूरे टाइम सोफे में ही बैठी रहती है मम्मी जी। आराम से बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में खाना। अरे और ले आ शहर की ज्यादा पढ़ी लिखी बहू, अब ये तो होना ही था। हाँ जिज्जी सच ही कहती हो, और अब जमाना बदल गया है, और ये आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न बहुओं से तू सिलबट्टे में चटनी की उम्मीद करेगी, मिट्टी के बर्तन में खाने की उम्मीद करेगी। हाँ जिज्जी सच ही कहती हो, बेकार में उम्मीद लगाकर बैठी हूँ। चलो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कोई रोटी बनाने की मशीन नहीं आई है, वरना ये तो रोटी भी हमें मशीन में ही बना कर देगी। अरे वाह, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि हो सकता है रोटी बनाने की मशीन भी आ चुकी होगी। अरे रोटी बनाने की मशीन आ गई ना तो ये सोच लो कि मेरी जिंदगी तो बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तो किचन में खड़े होकर रोटी बनाने में लगता है। अरे मैं अभी गूगल में सर्च करके देखती हूँ, अगर सच में आ गई होगी रोटी बनाने की मशीन तो रोटी बनाने वाली मशीन। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार ही हो गया। मैंने बस रोटी बनाने वाली मशीन के बारे में सोचा था, और ये तो सच में रोटी बनाने की मशीन आ गई है। मैं तो आज ही ऑर्डर कर देती हूँ इस रोटी मेकर को, 2-3 दिन में आ ही जाएगा। वाह, मेरे को कितनी खुशी हो रही है। अब रोटी बनाने के 20 मिनट पहले किचन में आऊंगी और सबको गरम-गरम रोटियां बना कर दूंगी। मेरी जिंदगी सच में कितनी आसान हो जाएगी इस रोटी मेकर से। आज से मेरे जीवन में एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आ रहा है आज मेरा स्पेशल रोटी मेकर। अब किचन में घंटों खड़े होकर रोटियां बनाना,
पसीना बहाना, पैर में दर्द होना, न जाने कितनी सारी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा मुझे आज मैं रोटी बनाऊंगी रोटी मेकर से। ये क्या, मैंने रोटी मेकर बुला तो लिया है पर इसमें तो एक भी रोटियां ढंग की नहीं बन पा रही है और कैसी सूखी सूखी सी रोटियां बन रही है इसमें। और रोटियों का शेप भी गोल नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है ये एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके ऐड में कैसे दिखाया गया था कि 5 मिनट में 20 से ज्यादा रोटियां बना सकती हूँ। अरे 20 मिनट में भी ढंग की 4 रोटियां नहीं बनाई हूँ मैं। कितना दिमाग खपाना पड़ रहा है इस रोटी मेकर के पीछे। एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है ये। इसे तो पैक करके रख देती हूँ किसी कोने में। अरे मेघा, कितने दिनों बाद आमने सामने दिख रही हो। तुम तो हमेशा इंस्टाग्राम और फेसबुक में ही नजर आती हो। और एक बात बता, तू इतने समोसे, कचौड़ियाँ, रसगुल्ले, बालूशाही, न जाने क्या क्या बनाकर पोस्ट करती रहती है और इतना सब ऑयली खाती है, फिर भी तू कैसे फिट एंड फाइन नजर आ रही है? वो कैसे? हाँ भाई, हमें भी बताओ अपनी फिटनेस का राज। क्या बबीता, क्या अभी तक तुम 19वीं सदी में जी रही हो? क्या मतलब? यही ना, ये समोसे, कचौड़ियाँ और ये जो भी चीजें मैं पोस्ट करती हूँ ना, ये सब मैं ऑयल से नहीं बनाती। क्या मतलब ऑयल से नहीं बनाती? अरे बिना ऑयल के कैसे बना सकती है ये सब तू? अरे मार्केट में अब एयर फ्रायर आ चुका है जिससे हम अपने मनपसंद खाना बिना तेल के पका सकते हैं। अब मोटापे की टेंशन छोड़ो और अपने पसंद की सारी चीज खा लो। अरे बाप रे, तू ये क्या बता रही है? ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें बिना ऑयल के हम समोसे बना सकते हैं, कचौड़ियाँ बना सकते हैं? बताओ, हमें तो मालूम ही नहीं था ऐसी भी कोई मशीन आती है। अच्छा तो तुम मुझे ये बता दो, वो मशीन तुमने कहाँ से खरीदी? मैं आज ही मशीन खरीदना चाहती हूँ। मैंने ऑनलाइन बुलाया था, मैं तुझे लिंक सेंड कर दूंगी, वहीं से ऑर्डर कर देना तू। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच। आज मैं तुझसे नहीं मिलती तो मुझे पता ही कैसे चलता कि बिना ऑयल के भी हम अपने पसंद की चीजें बनाकर खा सकते हैं। पहले तुम खरीद लो, यदि वो अच्छे से काम करे तो मुझे बता देना, फिर मैं भी खरीद लूंगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं घर। मम्मी जी, आपको क्या समोसे खाना है? ये क्या बहू, कोई नया चमत्कार हो गया क्या जो तू खुद आकर मुझसे पूछ रही है कि मुझे समोसे खाना है क्या? हाँ मम्मी जी, पूछ रही हूँ। बताइए, समोसे खाना है क्या आपको? अरे बाप रे, कल तक जो तले भुने के नाम से मुंह बनाती थी, वो खुद आकर आज मुझसे पूछ रही है कि मुझे समोसे खाना है। जी मम्मी जी, मैं तो अभी भी तेल मसाले के सख्त खिलाफ हूँ। अरे तू ये क्या बोल रही है? तू क्या समोसे पानी में तलकर खिलाएगी हमें? हाँ मम्मी जी, बस ऐसा ही कुछ समझिए। बस आप देखती जाइए, मैं कल ही आपको खिलाती हूँ गर्मा गर्म समोसे। लगता है इसका दिमाग फिर गया है। अरे अच्छा हुआ विनोद जी जो आप भी आ गए, मैं तो बस आपके आने का इंतजार कर रही थी। भाई ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए मेरे आने का इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है? अरे क्या बताऊं विनोद जी, आप भी सुनेंगे ना तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। आप लोगों को हमेशा मुझसे शिकायत होती थी ना कि मैं समोसे नहीं बनाती, कचौड़ियाँ नहीं बनाती, पकोड़े नहीं बनाती और कुछ भी ऐसा स्पाइसी नहीं बनाती, तला भुना नहीं बनाती। आज से आप लोगों की शिकायत खत्म हो जाएगी विनोद जी। अरे सच में ये तो चमत्कार हो गया। हाँ विनोद जी, एक मशीन है, बस उसे ही ऑर्डर करना है। क्या मशीन? फिर से कौन सा मशीन बुलाने लगी बहू तुम? अरे घर में पहले से ही मशीनों का ढीक लगा है, 2-4 दिन उपयोग करती हो और किचन के कोने में डाल देती हो तुम। अरे ऐसे ही चलता रहा ना तो किचन एक दिन कबाड़ खाना हो जाएगा। अरे मम्मी जी, ये कोने में डालने वाली मशीन नहीं है, बड़ी काम की चीज है मम्मी जी ये मशीन। बस विनोद जी, आप मुझे ना एयर फ्रायर लाकर दे दीजिए। देखो विनोद, पहले से घर में ढेर सारी मशीन है, अब कोई नई आफत पालने की कोई जरूरत नहीं है। भाई माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, घर में पहले से कितनी सारी मशीनें पड़ी है, तुम 1-2 दिन उपयोग करती हो और डाल देती हो किसी कोने में। रहने दीजिए, मत ही दिलाइए आप। एक मैं ही पागल हूँ जो अपने परिवार वालों के बारे में दिन रात सोचते रहती हूँ कि क्या उन्हें हेल्दी कैसे खिलाऊं मैं, क्या अच्छा खिलाऊं उन्हें मैं। और एक आप हो जो हमेशा पैसे की खर्च करने से हाथ पीछे खींचते हो। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना सब कुछ कम था क्या जो एक और नई मुसीबत आ गई है कि बिना तेल से तुम अपनी मनपसंद चीजें बना सकते हो? ये नहीं मानने वाली है मम्मी, नहीं तो ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहेगी। इसके लिए लाना ही पड़ेगा ये एयर फ्रायर। जा बेटा जा, जो बोले वो ले आ और एक दिन सारे घर को ही कबाड़ खाने में बदल देना तू। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। नहीं रहने दीजिए, मैं ही पागल हूँ जो हमेशा आप लोगों के बारे में सोचते रहती हूँ। ये तो एयर फ्रायर लेकर ही मानेगी। अच्छा ठीक है, चलो गुस्सा छोड़ो, अब ले आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। क्या सच में एयर फ्रायर लाने की बात कर रहे हो आप? हाँ बाबा, ले आऊंगा। थैंक यू वेरी मच जी, सच में आप कितने अच्छे हैं। ये तो बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है। ये कैसे रूखे सूखे से अजीब से समोसे बन रहे हैं और ये समोसे खाने में तो कोई समोसे जैसा टेस्ट भी नहीं आ रहा है। अरे तेल में समोसे की बराबरी नहीं कर सकता ये एयर फ्रायर, बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है। अरे ऐसे समोसे खाने से तो अच्छा है कि मैं समोसे खाना ही छोड़ दूं। इसे भी किचन के किसी कोने में भर कर रख देती हूँ, बेकार में ही पैसे वेस्ट
एडजस्ट हो गए। अरे क्या हुआ बहू, अभी तक तुमने समोसे नहीं खिलाए हमें। वो क्या है ना मम्मी जी, वो समोसे बहुत ही बकवास लग रहे थे उस एयर फ्रायर में, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। बेकार में आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता। हाय राम, फिर एक कबाड़ खाना बढ़ गया घर का। सत्यानाश हो उस मशीन का, सारे घर को कबाड़ खाना बना देगा एक दिन। अरे तुम कहाँ चली बहू? वो मुँह मशीन से ना बना तो ना सही, कम से कम तेल में तलकर तो हमें समोसे खिला दो। ठीक है मम्मी जी, 2-4 तल ही देती हूँ आपके लिए। बहुत हो गया, अब इसकी मनमानी ना चलने दूंगी मैं घर में। एक तो पैसों का अलग सत्यानाश कर रही है और ऊपर से सारे घर को कबाड़ खाना बना कर रखा है। इसे बस मालूम चल जाए कि कोई नई बला आई है मशीन के नाम पर, वो बला घर में उठा कर ले आती है। ये कुछ तो करना ही होगा। अब कौन आ गया दरवाजे पर? अरे कौन है भाई, अंदर आ जाओ। अरे क्या बात है भैया, कौन है आप? मैडम मैं डिलीवरी बॉय हूँ और पार्सल है इस एड्रेस पर। क्या? कैसा पार्सल? भैया हमने तो कुछ बुलवाया ही नहीं था। अरे हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने बुलवाया है। लाइए भैया, लाकर अंदर रख दीजिए आप। जी ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ये रहा आपका पार्सल। ये क्या बहू, क्या बुलवाया है तुमने इतने बड़े बक्से में? वो मम्मी जी, मैं बहुत मोटी होते जा रही थी ना, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि मैं ट्रेडमिल बुलवा लूं और घर में ही एक्सरसाइज करूं रोज आधा घंटा, तो मैं फिट एंड फाइन रहूंगी। लो बढ़ गया घर में एक और कबाड़। सत्यानाश हो इस मुँह मशीन का। हे भगवान, जब से ये ट्रेडमिल खरीदा है ना, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। 6 बजे के पहले उठ जाना पड़ता है मुझे। अगर मैं ना भी उठना चाहूँ ना, तो ये मुझे सोने नहीं देते हैं। बार बार यही जताते हैं कि तुमने इतनी महंगी मशीन खरीदी है, जाकर एक्सरसाइज करो। लेकिन सच कहूँ, मैं बहुत पछता रही हूँ। मुझे ये ट्रेडमिल नहीं लेना था, बेकार में इसकी वजह से मेरी नींद खराब हो रही है। अब बहुत हुआ, मैं तो इसे पैक करके रख देती हूँ। जब ये सामने दिखेगा ही नहीं, तो मुझे कोई टोकेगा नहीं एक्सरसाइज करने को। देखो विनोद, तुम बहू को समझा दो। उसके शौक के चक्कर में सारा घर कबाड़ खाना बना जा रहा है और ऊपर से पैसों की बर्बादी अलग। अरे इसे जैसे पता चलता है ना कि मार्केट में कोई नई मशीन आई है, बस ये जाती है और तुरंत उठा के ले आती है। भले उसे 2-4 दिन उपयोग करती है और कबाड़ खाने में फेंक देती है। सारा घर कबाड़ खानों में बदल जाएगा एक दिन तो। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। सच में मम्मी, मेरी सेविंग भी कितनी कम हो गई है पहले की अपेक्षा। और नहीं तो क्या। अरे कुछ कर बेटा, कुछ कर, वरना ये घर बिकवा देगी अपने शौक के चक्कर में। हाँ मम्मी, कुछ तो करना होगा। बस अपना कमरा सजा धजा कर रखती है, बाकी सब कमरों में अपनी बेकार की मशीनें फेंक देती है। हाँ मम्मी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ये सिर्फ अपना कमरा सजा कर रखती है ना, हम एक काम कर सकते हैं मम्मी, ये मेघा की जो भी ली हुई मशीनें हैं ना, वो सब उसी के कमरे में रख देते हैं। अरे लेकिन वो कहाँ रखने देगी? उसे तो अपना कमरा सुंदर साफ सुथरा सजा धजा चाहिए। अरे देखिए मम्मी, मैं रात को कैसे उसके सोने के बाद सारा सामान कमरे में रख देता हूँ, और फिर देखो मैं एक शर्त रखूंगा उसके सामने। ठीक है बेटा, कुछ तो कर। जब इसकी नींद खुलेगी ना, तब मजा आएगा। सुबह हो गई, नींद भी पूरी नहीं हुई है। अरे बाप रे, ये सब क्या है जी? ये सारे सामान हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? ऐसा है स्वीटहार्ट, ये सब तुम्हारे ही लिए हुए सामान है। सारे घर तो सामान से भर गया है। अब तुम्हें जो भी सामान लेना हो तुम खुशी खुशी ले सकती हो, लेकिन मम्मी की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अब तुम जो भी मशीन खरीदोगी उसे इस कमरे में ही रखना होगा। अरे ना बाबा ना, ये मम्मी जी कैसी शर्त रख रही है? पहले से ही तो कितना छोटा कमरा मिला है हमें, और ये सारे सामान मैं रख लूंगी तो कमरे में जगह ही कहाँ बचेगा। अब ऐसा है बहू रानी, शर्त तो यही रहेगी मेरी। लेकिन मम्मी जी, मेरा कमरा तो कितना छोटा सा है। अरे तो हमारा घर कौन सा इतना बड़ा है? तुम जो भी सामान लेती हो 4 दिन उसे उपयोग करती हो और घर में किसी कोने में फेंक देती हो। ना ही वो चीजें उपयोग में आती है और पैसे अलग बर्बाद होते हैं। तुम्हें बचत करना सीखना चाहिए, बेकार की चीजों में पैसे नाश नहीं करना चाहिए। और यदि तुम्हें ये बेकार की मशीन खरीदनी है और पैसे नाश करना है, तो फिर अपने कमरे में जगह बना लो इन्हें सजाने के लिए। मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। मैं बेकार में ही बिना सोचे समझे कोई भी मशीन खरीद लेती हूँ और सिर्फ 2-4 ही दिन उपयोग करती हूँ। सच में पैसे की बर्बादी तो अलग हो ही रही है, ऊपर से हमारा घर भी कबाड़ खाने में बदलता जा रहा है। आई एम सॉरी जी, मैं आज के बाद बिना सोचे समझे कोई भी मशीन नहीं खरीदूंगी। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी तरह पागलपंती आप भी ना करें, बिना सोचे समझे कोई भी मशीन घर में उठा के ना ले आए। ये हुई ना बात, देर से ही सही बहू, अकल तो आई तुम्हें।